सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः द्वितीय ज्ञानेंद्रिय, जिसको हम कर्णपुटक के नाम से जानते हैं, अर्थात ज्ञानार्जन में कर्णपुटकों की भी अद्वितीय आवश्यकता होती है। यह कर्णपुटकों के माध्यम से हम श्रवण करके फिर अपने ज्ञान को पुष्ट करते हैं। सुनने का काम कान द्वारा होता है, साथ ही यह शरीर को संतुलित करने का भी काम भी करता है। आइए जानते हैं इनकी सुरक्षा में कैसे करना है, क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं, स्नान करते समय, नहाते समय कान को नियमित रूप से स्वच्छ करें। जब आप स्नान करें तो उनको, अपने कर्णपुटकों को, दोनों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। कर्णपूरण अर्थात सप्ताह में एक बार कुनकुना सरसों का तेल जरूर डालना चाहिए, जिससे हमारे कर्णों में, हमारे कानों में जो मैल जम जाता है वो जम नहीं पाता है, इसलिए गुनगुना तेल डालना चाहिए। संगीत जब भी श्रवण करें तो आप मधुर एवं शांत संगीत को सुनें, क्लासिकल म्यूज़िक है ना, जिससे आपका मन शांत रहे और संगीत की मधुर ध्वनि का आप आनंद लें। क्या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं स्नान के बाद कान में पानी न रहे, यह अवश्य ध्यान देखना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे कानों में कहीं पानी तो नहीं है, ठीक है, तो उसको साफ कर लें। नुकीली चीज़, पेंसिल, पेन और हेयर पिन, माचिस की तीली से कान को साफ नहीं करना चाहिए। 50 डेसिबल से ज़्यादा तेज ध्वनि के संगीत से दूर रहना चाहिए। सामान्य समस्याएं जो होती हैं और उनका घरेलू उपचार कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं। कान में यदि दर्द है, सर्दी, जुखाम, ठंडी हवा, गले के संक्रमण के कारण बच्चों में कान का दर्द अक्सर हो जाता है। यह रात्रि में अधिक होता है। यूस्टेशियन नली छोटी होने के कारण भी अवरोध के कारण पीड़ा बढ़ती है। उपचार क्या करें? सूती कपड़े से सिकाई करें। सहन करने योग्य सरसों का कुनकुना तेल कान में डालें। सर्दी जुखाम संक्रमण की चिकित्सा करनी चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कान से संबंधित हैं। कहते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या कान के 3 भाग होते हैं? पहला बाहरी कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकर्ण। बाहरी कर्ण बाहर से दिखाई देता है, जो नली की तरह पर्दे तक जाता है। कान का पर्दा सफ़ेद चमकदार होता है। पर्दे के पिछले हिस्से से मध्य कर्ण का प्रारंभ होता है, जो स्टेपिस इत्यादि 3 छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है ना। ध्वनि की तीक्ष्णता को डेसिमल से मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कान की जो स्टेपिस हड्डी है वो सबसे छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 mm होती है। हमारे कान 4 लाख प्रकार की ध्वनि पहचान लेते हैं। कान की जो ध्वनि पहचानने की क्षमता है वो लगभग 4 लाख ध्वनियों को पहचान सकता है। कान के पास बालों की जड़ में 27,000 नर्व फाइबर होते हैं, इसलिए कान खींचने से समझने और याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए देखिए, पूर्वकालीन जो शिक्षक हुआ करते थे वो बच्चों के कान पकड़ के खींचते थे, है ना। कान के पास बालों की जड़ में 27,000 नर्व फाइबर होते हैं, इसलिए कान खींचने से समझने और याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। कान छिदवाने से मानसिक संतुलन और सहन शक्ति बढ़ती है। 97 डेसिमल से अधिक ध्वनि होने पर सिर दर्द होने लगता है, इसलिए इससे ज़्यादा कभी भी साउंड न सुने। 140 डेसिमल से अधिक शोर होने पर पागलपन हो सकता है। 150 डेसिमल से अधिक शोर होने पर कान का पर्दा फटने का डर रहता है। घोड़े के कान में मनुष्य से 8 पेशियाँ अधिक होने से वह अधिक दूरी की ध्वनि सुन सकता है। अर्थात जितना मानव जल्दी सुनता है, अब समझ लीजिए उसके कान में 8 पेशियाँ अधिक होने के कारण, घोड़े के कान में मनुष्य से 8 पेशियाँ अधिक होती हैं, इसलिए वह
किसी भी बात को बहुत जल्दी सुन लेता है। इस प्रकार से इस कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।